हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं मनोज पटेल आपके अपने यूट्यूब चैनल रोहित साइंस एंड रिसर्च सेंटर में स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन से बात करेंगे अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। तो चलिए देखते हैं सबसे पहले प्रकाश के परावर्तन में अवतल द्वारा प्रतिबिंब का बनना। अगर आप लोगों ने अभी तक इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे लाइक एंड सब्सक्राइब कर दे ताकि हमारी आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। तो चलिए देखते हैं केस फर्स्ट, अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। हेडिंग डालेंगे अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। चलिए देखते हैं क्या केस फर्स्ट में जब वस्तु कहाँ हो, जब वस्तु अनंत पर हो। जब वस्तु अनंत पर हो तो आइए देखते हैं। यहां पे डालेंगे क्या, नंबर 1 में प्लेस ऑफ ऑब्जेक्ट। प्लेस ऑफ ऑब्जेक्ट, प्लेस ऑफ ऑब्जेक्ट दूसरी स्थिति होगी क्या, प्लेस ऑफ इमेज। प्लेस ऑफ इमेज अर्थात प्रतिबिंब कहाँ बनता है, प्लेस ऑफ ऑब्जेक्ट मतलब क्या होता है कि वस्तु कहां पर स्थित है। तीसरा आता है नेचर ऑफ इमेज। प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी है। तो चलिए देखेंगे। सबसे पहला है क्या, जब वस्तु कहां स्थित हो, अनंत पर स्थित हो। तो आइए यहां पे लिखेंगे नंबर में प्लेस ऑफ ऑब्जेक्ट में डालेंगे जब वस्तु कहां स्थित हो, अनंत पर हो। अनंत पर हो। आइए इसका प्रतिबिंब देखेंगे कैसा बनता है। ये मान लीजिए क्या है हमारा अवतल दर्पण। ये हमारा क्या है, अवतल दर्पण। अवतल दर्पण की खासियत क्या होती है कि अवतल दर्पण में प्रकाश का परावर्तन, अवतल दर्पण में प्रकाश का परावर्तन दबे हुए पृष्ठ से होता है। तो आइए देखते हैं। इसको हम बाहर की तरफ से क्या कर देंगे, कलाई कर देंगे अर्थात पॉलिश कर देंगे। किसके द्वारा, लेड ऑक्साइड। किसके द्वारा, लेड ऑक्साइड के द्वारा। ठीक है। ये इसका क्या है, मुख्य अक्ष है। यहाँ बिंदु क्या होती है, P होती है। इसमें करा क्या, जब वस्तु कहाँ स्थित हो, अनंत पर हो अर्थात वस्तु का कोई यहाँ पे स्थान नहीं है। वस्तु का कोई स्थान यहाँ पर नहीं है। तो वस्तु क्या कर रहा है कि वस्तु जब मुख्य अक्ष के प्रकाश की किरण जब मुख्य अक्ष के समांतर जाती है तो परावर्तन के पश्चात कहां से होकर जाती है, फोकस से। तो आइए देखते हैं। मुख्य अक्ष के समांतर आपतित किरण परावर्तन पश्चात कहां से होकर जाती है, फोकस से। और दूसरा प्रतिबिंब आता है क्या कि वक्रता केंद्र से, कहां से, वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली किरण, वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली किरण परावर्तन के पश्चात उसी मार्ग से वापस आ जाती है। परावर्तन के पश्चात उसी मार्ग से वापस आ जाती है। ये थोड़ा रॉन्ग हो गया, सॉरी। हमें किरण को डालना था कहां से, फोकस से।
तो चलिए देखते हैं। ये मान लीजिए अनंत है ना, तो अनंत से हम क्या करेंगे, प्रकाश की किरण कहाँ से जाएगी, फोकस से जाएगी, और परावर्तन पश्चात कहाँ से हो जाएगी, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। किसको हो जाएगी, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। और दूसरा किरण क्या होता है कि वक्रता केंद्र से, किससे, वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली किरण। कहां से, वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली किरण। ठीक है, ये मान लीजिए हमारा क्या है, वक्रता केंद्र है। यहां पे हम एरो बना देते हैं। चलिए देखिए कह क्या रहा है, जब वस्तु कहाँ हो, जब वस्तु अनंत पर हो, जब वस्तु अनंत पर हो तो वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है कि मुख्य फोकस से होकर जाने वाली किरण, फोकस से होकर जाने वाली किरण परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष की क्या हो जाती है, समांतर हो जाती है। और क्या कह रहा है ये केस कि वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली किरण, वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली किरण परावर्तन के पश्चात उसी मार्ग में वापस आ जाती है। तो देखिए यहाँ से वक्रता केंद्र है ये, यहाँ से एक किरण गई और टकराने पश्चात उसी मार्ग से वापस आ गई। और जहां पर वस्तु द्वारा आपतित किरण और वक्रता केंद्र द्वारा आपतित किरण एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करती हैं, वहीं पर हमारा क्या बनता है, प्रतिबिंब बनता है। ये हमारा क्या है, प्रतिबिंब। कहाँ बन रहा है, फोकस बिंदु पर। कहाँ बन रहा है, फोकस, एकदम फोकस पे बन रहा है। तो यहाँ पे डालेंगे कि प्लेस ऑफ इमेज, इमेज कहाँ बनता है, फोकस पे बनता है। लिखेंगे वस्तु का प्रतिबिंब फोकस पर बनता है। और पहला क्या है, जब वस्तु कहाँ स्थित हो, अनंत पर। यहाँ पे लिख देते हैं अच्छे से, जब वस्तु अनंत पर स्थित हो, जब वस्तु अनंत पर स्थित हो तो वहां उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, उसका प्रतिबिंब बनेगा कहाँ पे, फोकस पे। जब वस्तु अनंत पर स्थित होती है तो वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है, फोकस पे बनता है। कैसा बनता है, अत्यंत छोटा बिंदु के आकार का। तो नेचर आप प्रकृति में लिखेंगे क्या, अत्यंत छोटा बिंदु के आकार का उल्टा बनता है। अत्यंत छोटा वास्तविक उल्टा बनता है। तो यहाँ पे लिखेंगे क्या, वस्तु का प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा एवं अत्यंत छोटा बनता है। अत्यंत छोटा बनता है, यहाँ पे डाल दीजिए क्या, बिंदु के आकार का, बिंदु के आकार का, अत्यंत छोटा बिंदु के आकार का बनता है। चलिए अब इसमें डालेंगे क्या, केस नंबर 2। आइए यहाँ पे डाल देते हैं, केस है सेकेंड। इसमें भी हम क्या डालेंगे, सबसे पहले डालेंगे प्लेस ऑफ ऑब्जेक्ट। यहाँ पे लिखेंगे क्या, प्लेस ऑफ ऑब्जेक्ट। दूसरा नंबर है क्या, प्लेस ऑफ इमेज
तीसरा नंबर डालेंगे नेचर ऑफ इमेज। नेचर ऑफ इमेज। यहाँ पे एक बार कंफर्म कर देते हैं। चलिए इसका हम क्या बनाएंगे, वस्तु कहाँ स्थित होगी, जब वस्तु कहाँ स्थित हो, अनंत और वक्रता केंद्र के बीच। ये अनंत है, ये क्या है, वक्रता केंद्र है। तो जब वस्तु कहाँ स्थित हो, अनंत और वक्रता केंद्र के बीच। तो आइए देखते हैं। ये हमारा क्या है, अवतल दर्पण है। ये बाहर की तरफ से क्या की जाएगी, कलई की जाएगी अर्थात पॉलिश की जाएगी। मुख्य अक्ष के समांतर कोई आपतित किरण क्या होगी, आपतित होगी। ये मुख्य अक्ष है, यहाँ बिंदु क्या है, P है। तो मुख्य अक्ष के समांतर कोई किरण आपतित होगी। जब मुख्य अक्ष के समांतर कोई किरण आपतित होती है तो परावर्तन पश्चात कहाँ से होकर जाती है, फोकस से। ये हम डाल देते हैं। यहाँ पे सबसे पहले लिखेंगे क्या, जब वस्तु अनंत तथा वक्रता केंद्र के बीच स्थित हो। तो आइए देखेंगे। ये हमारा मान लीजिए यहाँ पे क्या है, ब्लैक से करते हैं। ये हमारा क्या है, अनंत है। और ये मान लीजिए हमारा वक्रता केंद्र है। तो वस्तु कहाँ स्थित है, वस्तु स्थित है कहाँ पे, वक्रता केंद्र तथा अनंत के बीच में क्या है, स्थित है। तो कह क्या रहा है कि आपतित किरण, आपतित मुख्य अक्ष के समांतर आपतित किरण परावर्तन के पश्चात फोकस से होकर जाती है। परावर्तन के पश्चात फोकस से होकर जाती है। और दूसरा किरण क्या होता है, दूसरा किरण यह होता है कि जब कोई बिंदु वक्रता केंद्र से होके जाती है, कहां से, वक्रता केंद्र से होके जाती है, तो परावर्तन के पश्चात उसी मार्ग से वापस लौट आती है, उसी मार्ग से वापस लौट आती है। तो आइए देखते हैं। यह क्या है कि ये अनंत वस्तु कहाँ स्थित है, अनंत तथा वक्रता केंद्र के बीच स्थित है। और मुख्य अक्ष के समांतर आपतित किरण परावर्तन के पश्चात कहाँ से होकर जाती है, फोकस से होकर जाती है। ये क्या है, हमारा फोकस है। ये क्या है, फोकस है। तो प्रतिबिंब कहाँ बनता है, जहां आपतित किरण और वक्रता केंद्र से आपतित किरण एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करती हैं, वहां पर हमारा क्या बनता है, प्रतिबिंब बनता है। तो ये हमारा क्या है, प्रतिबिंब है। प्रतिबिंब हमारा कहाँ बन रहा है, फोकस, मुख्य फोकस तथा किसके बीच, वक्रता केंद्र के बीच बनता है। यहाँ पे हम डालेंगे क्या, प्लेस ऑफ इमेज में वस्तु वक्रता केंद्र तथा फोकस के बीच बनता है। यहाँ पे लिखेंगे वस्तु का प्रतिबिंब वक्रता केंद्र तथा फोकस के बीच बनता है। और नेचर ऑफ इमेज में क्या डालेंगे, वास्तविक उल्टा तथा वस्तु से छोटा बनता है। यहां पे डालेंगे वस्तु का प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा एवं वस्तु से छोटा बनता
है। देखिए प्लेस ऑफ ऑब्जेक्ट क्या है सेकंड नंबर में, जब वस्तु कहाँ हो, अनंत तथा वक्रता केंद्र के बीच स्थित हो। जब वस्तु अनंत तथा वक्रता केंद्र के बीच स्थित हो तो वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है, वस्तु का प्रतिबिंब वक्रता केंद्र तथा फोकस के बीच, वक्रता केंद्र तथा फोकस के बीच में बनता है। और नेचर ऑफ इमेज में अर्थात प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी, तो प्रकृति होगी क्या, वस्तु का प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा तथा वस्तु से छोटा बनता है। चलिए देखेंगे अब केस नंबर 3, इसको हम इरेज करते हैं। चलिए देखते हैं केस नंबर 3। थर्ड है, यहां पे डालेंगे क्या, प्लेस ऑफ ऑब्जेक्ट। प्लेस ऑफ ऑब्जेक्ट का मतलब है वस्तु की स्थिति, वस्तु की स्थिति। उसके बाद आता है प्लेस ऑफ इमेज, प्लेस ऑफ इमेज अर्थात वस्तु की स्थिति प्लेस ऑफ ऑब्जेक्ट, और प्रकृति की स्थिति अर्थात इमेज की स्थिति, प्रतिबिंब की स्थिति क्या हो जाएगा, प्लेस ऑफ इमेज। और तीसरा नंबर आता है क्या, नेचर ऑफ इमेज, प्रतिबिंब की प्रकृति, नेचर ऑफ इमेज अर्थात प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी है। तो चलिए देखते हैं केस नंबर 3 है, जब वस्तु कहाँ हो, वक्रता केंद्र पर स्थित हो। तो आइए देखते हैं, लिखेंगे जब वस्तु वक्रता केंद्र पर स्थित हो। तो चलिए देखते हैं जब वस्तु कहाँ स्थित हो, वक्रता केंद्र पर। ये हमारा क्या है, अवतल दर्पण है। ये हमारा क्या है, अवतल दर्पण। बाहर की तरफ से क्या की गई है, कलाई की गई है। और ये हमारा क्या है, मुख्य अक्ष है। ये हमारा क्या है, मुख्य अक्ष बिंदु है P। ये क्या कर रहा है, जब वस्तु वक्रता केंद्र पर स्थित होती है तो वस्तु का प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पे बनता है। और दूसरा रूल होता है क्या, कि मुख्य अक्ष के समांतर आपतित किरण, यहाँ पर हम वस्तु डाल देते हैं। ये हमारा क्या है, वस्तु है। ये कर रहा है क्या, कि मुख्य अक्ष के समांतर आपतित किरण परावर्तन के पश्चात फोकस से होकर जाती है। कहां से होकर जाती है, फोकस से होकर जाती है। और दूसरा रूल है क्या, कि फोकस से होकर जाने वाली किरण, फोकस से होकर जाने वाली किरण परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के क्या हो जाती है, समांतर हो जाती है। मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। और ये हमारा क्या है, वक्रता केंद्र है। ये हमारा क्या है, वक्रता केंद्र है। ये हमारा क्या है, फोकस है। तो हमने देखा क्या, कि जब हमने वस्तु को वक्रता केंद्र पर रखा, जब हमने वस्तु को वक्रता केंद्र पर रखा तो वस्तु का प्रतिबिंब भी हमें कैसा प्राप्त हुआ, वक्रता केंद्र पर प्राप्त हुआ। कैसा प्राप्त हुआ, वक्रता केंद्र पर ही प्राप्त हुआ। कितना बड़ा, वस्तु के बराबर ही हमें प्राप्त हुआ। तो चलिए यहाँ पे लिखेंगे क्या, प्लेस ऑफ इमेज में वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है, वक्रता केंद्र पे बनता है। वस्तु का प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर बनता है। नेचर ऑफ इमेज में डालेंगे कैसा, वास्तविक उल्टा। ये क्या है, उल्टा है ना, वास्तविक उल्टा तथा वस्तु के बराबर। वास्तविक उल्टा एवं वस्तु के
बराबर बनता है, वस्तु के बराबर बनता है। चलिए देखते हैं केस 4। इसमें भी हेडिंग डालेंगे क्या? सबसे पहले प्लेस ऑफ ऑब्जेक्ट, दूसरा नंबर है प्लेस ऑफ इमेज, तीसरा नंबर है नेचर ऑफ इमेज। चलिए 4th नंबर आता है क्या? अब हमने देखो क्या तीसरे नंबर पे कहाँ रखा? वक्रता केंद्र पर रखा। चौथा केस हमारा क्या होगा? जब वस्तु वक्रता केंद्र तथा फोकस के बीच स्थित हो। तो आइए देखते हैं 4th केस। जब वस्तु वक्रता केंद्र तथा फोकस के बीच स्थित हो। जब वस्तु वक्रता केंद्र तथा फोकस के बीच स्थित हो। तो आइए हम प्रतिबिंब देखते हैं। यह हमारा क्या है? अवतल दर्पण। ये इसका क्या है? मुख्य अक्ष। ये कहता क्या है कि मुख्य अक्ष के समांतर आपतित किरण कहां से होकर जाती है? फोकस से होकर जाती है। तो आइए बनाते हैं। मुख्य अक्ष के समांतर आपतित किरण कहां से होकर जाती है? फोकस से होकर जाती है। और दूसरा करा है क्या कि फोकस से होकर जाने वाली किरण, फोकस से होकर जाने वाली किरण परावर्तन के पश्चात कहां से होकर जाती है? मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। तो आइए डालते हैं फोकस से। ठीक है, ये हमारा क्या है? फोकस है। और ये बिंदु हमारा क्या है? वक्रता केंद्र है। ठीक है, हमने क्या किया? जब हमने देखा कि हमने वस्तु को कहां रखा? फोकस तथा वक्रता केंद्र तथा फोकस के बीच। वक्रता केंद्र तथा वक्रता केंद्र तथा फोकस के बीच, ये हमारा क्या है? वक्रता केंद्र है। जब हमने वस्तु को वक्रता केंद्र तथा फोकस के बीच रखा तो हमने पाया क्या कि वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है? वक्रता केंद्र तथा अनंत के बीच। वक्रता केंद्र तथा अनंत के बीच बनता है। ये यहाँ पे बन रहा है। वक्रता केंद्र यहाँ है और ये कहाँ बन रहा है? वक्रता केंद्र तथा अनंत के बीच। वक्रता केंद्र तथा अनंत के बीच। तो यहाँ पे लिखेंगे क्या? प्लेस ऑफ इमेज में डालेंगे प्रतिबिंब कहाँ बनता है? वक्रता केंद्र तथा अनंत के बीच। यहाँ पे लिखेंगे प्रतिबिंब वस्तु का प्रतिबिंब वक्रता केंद्र तथा अनंत के बीच बनता है। इसकी इमेज की प्रकृति क्या होगी? इमेज की प्रतीक क्या होगी? वास्तविक उल्टा तथा वस्तु से बड़ा। वास्तविक उल्टा तथा वस्तु से बड़ा बनता है। तो आइए देखते हैं नेचर ऑफ इमेज में। वास्तविक उल्टा एवं वस्तु से
बड़ा बनता है। चलिए अब हम देखेंगे क्या, केस नंबर कैसा, फिफ्थ, केस नंबर फिफ्थ। इसको इरेज करते हैं। आइए देखते हैं केस फिफ्थ में देख क्या रखा है कि जब वस्तु कहाँ स्थित हो, फोकस पर स्थित हो। जब वस्तु फोकस पर स्थित हो, तो आइए डायग्राम देखते हैं। ये हमारा क्या है, अवतल दर्पण है, ये मुख्य अक्ष है, और कह क्या रहा है कि फोकस से होकर जाने वाली किरण, फोकस से होकर जाने वाली किरण परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष की क्या हो जाती है, समांतर हो जाती है। और दूसरा आरेख क्या है कि वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली किरण, कहां से, वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली किरण, दर्पण को थोड़ा बड़ा कर देते हैं, ठीक है, वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली किरण परावर्तन के पश्चात उसी मार्ग से वापस लौट आती है। ये हमारा क्या है, एफ है, और ये हमारा क्या है, सी है। तो हमने पाया कि ये हमारा क्या है, वस्तु है। वस्तु कहाँ स्थित है, फोकस पर। वस्तु कहाँ स्थित है, फोकस पर। हमने यहाँ पे देखा क्या कि वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, अनंत पे बन रहा है। वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ पे बन रहा है, अनंत पे बन रहा है। यहाँ बीच में कहीं प्रतिच्छेदित नहीं कर रही है, तो अर्थात वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, अनंत पर, ठीक है। हम लिखेंगे क्या, यहाँ पे नेचर ऑफ प्रतिबिंब लिखेंगे, प्लेस ऑफ इमेज में वस्तु का प्रतिबिंब अनंत पर बनता है। क्योंकि हमने पाया कि यहाँ पे कहीं प्रतिच्छेदित नहीं कर रही है, इसका मतलब वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, अनंत पे बन रहा है। नेचर ऑफ इमेज में क्या लिखेंगे, वास्तविक उल्टा तथा वस्तु से बहुत बड़ा। क्योंकि अनंत पे बन रहा है तो इसका मतलब है कि वस्तु से बहुत बड़ा होगा। यहाँ पे लिखेंगे नेचर ऑफ इमेज में वस्तु का इमेज क्या, वस्तु का प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा एवं वस्तु से बहुत बड़ा बनता है। वस्तु का प्रतिबिंब बहुत बड़ा बनता है कब, जब वस्तु कहाँ स्थित हो, फोकस पर स्थित हो। तो वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है, अनंत पे बनता है। और कैसा बनता है, वास्तविक उल्टा एवं वस्तु से बहुत बड़ा बनता है। चलिए देखेंगे केस नंबर 6 एंड लास्ट। इसमें सबसे पहले हेडिंग होगा क्या, प्लेस ऑफ ऑब्जेक्ट। प्लेस ऑफ ऑब्जेक्ट में वस्तु कहाँ स्थित होगी। अब हम रखेंगे कहाँ को, जब फोकस तथा ध्रुव के बीच स्थित हो। जब फोकस तथा ध्रुव के बीच स्थित हो, यहां पे लिखेंगे हम जब वस्तु फोकस तथा ध्रुव के बीच स्थित हो। ठीक है, चलिए इसका हम डायग्राम देखेंगे क्या। ये हमारा क्या है, अवतल दर्पण है। बाहर की तरफ से क्या की गई है, पॉलिश की गई है। और ये इसका क्या है, मुख्य अक्ष है। ये इसका क्या है, मुख्य अक्ष है। और एक किरण हम कहां से डालेंगे, फोकस से होकर डालेंगे। एक किरण हम कहां से डालेंगे,
फोकस से होके डालेंगे। ठीक है, ये हमारा क्या है, फोकस है। तो हम देखेंगे क्या, जब हम फोकस से डालेंगे और तो हम पाएंगे यहाँ पे क्या, ये हमारा मान लीजिए फोकस है, इस किरण को हम क्या करेंगे, थोड़ा सा बाहर की तरफ बनाएंगे, थोड़ा सा बाहर की तरफ बनाएंगे और इसमें क्या, मुख्य अक्ष के समांतर आपतित किरण, ये देखिए मुख्य अक्ष के समांतर आपतित किरण परावर्तन पश्चात कहाँ से होके जाती है, फोकस से होके जाती है। तो हमने पाया क्या कि हमने वक्रता फोकस वाली किरण को थोड़ा सा आगे बढ़ाया और आपतित किरण को भी थोड़ा सा आगे बढ़ाया, तो हमने पाया क्या कि वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, दर्पण के पीछे बन रहा है। वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, दर्पण के पीछे बन रहा है। कैसा बन रहा है, आभासी और सीधा। जब कोई प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है तो वो कैसा बनता है, आभासी और सीधा बनता है तथा वस्तु से बड़ा। तो चलिए यहाँ पे लिखेंगे प्लेस ऑफ इमेज में जब वस्तु कहाँ होती है, फोकस तथा ध्रुव के बीच होती है, तो वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है, दर्पण के पीछे आभासी तथा सीधा बनता है। तो यहाँ पे लिखेंगे प्लेस ऑफ इमेज में दर्पण के पीछे, प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है। नेचर ऑफ इमेज में क्या लिखेंगे, नेचर ऑफ इमेज अर्थात प्रतिबिंब की प्रकृति में लिखेंगे क्या, वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनेगा तो कैसा बनेगा, आभासी, सीधा तथा वस्तु से बड़ा, तथा वस्तु से बड़ा बनता है। चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर आप लोगों ने अभी तक इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे लाइक और सब्सक्राइब कर दें और दोस्तों के साथ भी शेयर करें और कमेंट करके हमें ये बताएं कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। थैंक यू।